अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं लिटरेचर या यूट्यूब चैनल लिटरेचर स्टूडियो पे जो लेक्चर डिस्कस करने जा रही हूँ वो है इमेजरी। ठीक है, इमेजरी एक लिटरेरी टर्म है। ठीक है, इस लिटरेरी टर्म के अंदर हम देखेंगे कि इमेजरी क्या होती है। इमेजरी जो है वो वर्ड इमेज से निकला है। उससे पहले हम देखेंगे कि इमेज क्या होती है, इमेज जो है वो किस किस तरह की होती हैं, टाइप्स क्या होती हैं इसकी, और इमेजरी क्या होती है और इमेजरी की टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इमेज, अब हमने स्टडी करना है इमेजरी को। तो इमेजरी को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इमेज क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इमेज से ही इमेजरी बनता है ना। तो इमेज जो क्या होता है वो होता है मेंटल पिक्चर दैट यू हैव ऑफ व्हाट समबडी और समथिंग लाइक और लुक लाइक। अच्छा, इमेज एक ऐसा मेंटल पिक्चर होता है, एक ऐसी मेंटल परसेप्शन होती है जो कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में या किसी दूसरी चीज़ के बारे में क्रिएट कर लेता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमने एक इंसान देखा है, हमें उसके बारे में पता नहीं है कि ये इंसान किस तरह का है, लेकिन हम उसको देख के अपने दिमाग में एक मेंटल पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं ना, तो उसको हम इमेज बोलते हैं। ठीक हो गया। तो आगे वो कहता है कि डिक्शनरी के मुताबिक ये एक ऐसा वर्ड या ऐसा फ्रेज होता है जिसको डिफरेंट मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि नॉर्मल मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को एक ऐसे वे में जो स्ट्रॉन्ग पिक्चर प्रोवाइड करती है इंसान के माइंड के अंदर। ठीक हो गया। अब देखें स्क्रीन पे, इट इज़ अ मेंटल पिक्चर डैट यू हैव ऑफ व्हाट समबडी और समथिंग लाइक और लुक लाइक। ठीक है, वही बात कि एक ऐसी मेंटल पिक्चर कि इंसान के लिए एक इंसान बनाता है कि वो किस तरह का दिखता है। ठीक है, अपने दिमाग में जो है वो परसीव करता है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड विद अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल वन इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब समथिंग इन अ वे दैट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग पिक्चर इन द माइंड। ठीक है, वही बात कि एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा फ्रेज जो कि डिफरेंट मीनिंग्स के तौर पे जो है वो नॉर्मल मीनिंग से हट के डिफरेंट मीनिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है किसी खास चीज़ को और उसके स्ट्रॉन्ग पिक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी इंसान के माइंड के अंदर। ठीक हो गया, इसे हम इमेज बोलते हैं। ठीक हो गया। फिर है इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, पोइटिक इमेजेस ऑफ कंट्री साइड। जिस तरह जो पोइट्स हैं ना और राइटर्स हैं वो कंट्री साइड का यूज़ करते हैं, उसके अंदर वो कंट्री साइड की पिक्चर्स तो नहीं दिखाते अपनी राइटिंग के अंदर, लेकिन वो कुछ इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हैं, राइटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं कि जो रीडर होता है या ऑडियंस होती है या सुनने वाले या पढ़ने वाले होते हैं वो ये समझते हैं कि वो इमेजेस हमारे माइंड में खुद ब खुद क्रिएट हो रही हैं। मतलब जैसे हम नावल पढ़ते हैं ना, तो जब हम नावल पढ़ते हैं तो हम लोग जब उसको पढ़ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जिस तरह नावल में स्टोरी प्रोसीड कर रही है ना, उसी तरह से जो स्टोरी की पिक्चर है वो हमारे माइंड में बन रही है। ठीक है, इसको ही हम क्या कहेंगे, इमेज बोलेंगे। ठीक हो गया, इमेज आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है अब इमेजरी। ठीक हो गया, इमेज पढ़ लिया हमने। अब हम देखते हैं कि इमेजरी क्या है, जो कि हमारी लिटरेरी टर्म भी है। ठीक है, स्क्रीन पे देखें, इट इज़ अ लैंग्वेज दैट प्रोड्यूसेस पिक्चर्स इन माइंड ऑफ पीपल आर लिसनिंग टू इट। एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि प्रोड्यूस करती है पिक्चर्स किसी भी माइंड के अंदर, पीपल के सुनने के ज़रिए या फिर देखने के ज़रिए। ठीक है, देखिए अब इंसान कुछ भी सुनता है या कुछ भी देखता है तो उसके माइंड में जो भी पिक्चर क्रिएट होती है या प्रोड्यूस होती है उसको हम इमेजरी बोलते हैं। ठीक हो गया, इसको आपने याद रखना है। जैसे कि पोइट्री मेरी, जिस तरह हम कोई पोइट्री सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में खुद ब खुद ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, उसको हम पोइट्रिक इमेजरी बोलते हैं। ठीक हो गया। फिर जो अब ये इमेजरी का वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है। इसका ओरिजिन हुआ था एक वर्ड से, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पहले जो मतलब ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग था रिप्रेजेंटेशन। ठीक हो गया, रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को। इमेज देख लिया, इमेजरी देख ली। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इमेजरी के, इमेजरी की टाइप्स कितनी होती हैं। पहली टाइप है विजुअल। विजुअल होता है जो कि हमारी आई साइट से रिलेट होता है, मतलब इसके अंदर हम समात का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इमेजेस ऑफ साइट, ऐसी इमेजेस जिनको हम अपनी आंखों से देख कर क्रिएट करते हैं उन्हें हम जो है वो विजुअल इमेजरी बोलते हैं। फिर है ऑडिटरी, इमेजेस ऑफ साउंड हेयरिंग, किसी भी सुनने की या साउंड को सुनने की जो इमेजेस या पावर होती है, परसेप्शन होती है, उसको हम ऑडिटरी इमेजरी बोलते हैं। ठीक हो गया। फिर है टेक्टाइल इमेजरी। टेक्टाइल इमेजरी वो होती है जिसके अंदर हम टच का इस्तेमाल करते हैं, मतलब टच जो सेंस होती है हमारी उससे रिलेटेड होती है। फिर है ऑल्फैक्टरी इमेजरी। ऑल्फैक्टरी होती है इमेजेस ऑफ स्मेल, ये हमारी ना नेजल जो होती है, नेजल कैविटी जो होती है, मतलब नाक जो हमारी होती है ना, नोज़, उससे रिलेटेड होती है। हमारी स्मेल की जो सेंस है उससे जो रिलेटेड इमेजरी होती है उसे हम ऑल्फैक्टरी जो है वो बोलते हैं इमेजरी। ठीक हो गया।
अब जो ये वाला पॉइंट है ना, ये मैं आपको आगे वाली टाइप बता के फिर आपको समझाती हूँ। अब अगर नेक्स्ट जो फिफ्थ टाइप है ना, वो है गस्टेटरी इमेजरी। ठीक है, गस्टेटरी कहते हैं जो कि हमारे टेस्ट बर्ड से रिलेटेड होती है। मतलब हम खाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कुछ जायका पैदा होता है हमारी ज़ुबान पे, तो हम सोचते हैं भी हाँ भी ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, इस तरह के जो इमेजेस हैं उन्हें हम गस्टेटरी इमेजरी बोलते हैं। फिर है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मतलब एक मोशन से निकला है। ठीक है, इमेजेस ऑफ नोशन, एक्टिविटी, ह्यूमन। ठीक है, एक ऐसी इमेजरी जिसके अंदर इंसान की मोशन को, एक्टिविटी को जो है वो यूज़ किया जाता है, तो काइनेस्थेटिक इमेजरी कहलाती है। फिर है काइनेटिक। काइनेटिक होता है इमेजेस ऑफ मोशन, एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट। मतलब अब इसके अंदर इंसान की जो फिजिकल मोशन होती है ना, फिजिकल एक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्ट्स का यूज़ होता है, उसे हम काइनेटिक इमेजरी बोलते हैं। ठीक हो गया, कितनी हो गई है टोटल? ये 7 हो गई है। ठीक है, पहली है हमारे पास विजुअल, दूसरी है ऑडिटरी, तीसरी है टैक्टाइल, सॉरी चौथी है ऑल्फैक्टरी, और फिफ्थ है गस्टेटरी, सिक्स है काइनेस्थेटिक, और 7 है काइनेटिक। अब देखो इन सब को हम जो है ना इंसान भूल सकता है। ठीक है, आप लोग भूल सकते हैं, तो इसको याद रखने के लिए आप लोग एक जो है ना ये शॉर्ट सा एब्रीविएशन याद रख लो, जो कि है वेटॉग के। ठीक है, ये मैंने खुद बनाया था जब मैं पढ़ती थी ना, फर्स्ट सेमेस्टर में थी, तो मैंने ये खुद बनाया था। इसका है वेटॉग के। वेटॉग मतलब वी से विजुअल, ए से ऑडिटरी, टी से टैक्टाइल, ओ से ऑल्फैक्टरी, जी से गस्टेटरी, के से काइनेस्थेटिक, और के से काइनेटिक। ठीक है, इस तरह आप इन सारी जो टर्म्स हैं इनको आप टाइप्स को याद रख सकते हैं। ठीक हो गया, ये थी टाइप्स ऑफ इमेजरी। ठीक हो गया, अब है टाइप्स ऑफ इमेजेस। हमने पहले पढ़े थे ना इमेजेस क्या होते हैं, अब हम देखेंगे इमेजेस की टाइप कितनी होती है। पहले टाइप है कंक्रीट इमेज, द इमेज विच कैन बी टच्ड। अच्छा, कंक्रीट से सहारा है एक ऐसी इमेज जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? कंक्रीट इमेज। जिसके अंदर बुक है, पेंसिल है, टेबल है, चेयर है, इन सबको हम कंक्रीट इमेज बोलेंगे। फिर है अब्स्ट्रैक्ट इमेज, ऐसी इमेज जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी किस्म का लव, काइंडनेस, ठीक है, फियर, करेज वगैरह, इन सब चीज़ों को जो है वो अब्स्ट्रैक्ट इमेजेस की टर्म में लाते हैं। अच्छा जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, इसको हम कंक्लूड करेंगे। पहले हमने डिस्कस किया कि इमेज क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया इमेजरी क्या है। इमेजरी जो है वो किसी चीज़ की माइंड के अंदर परसेप्शन की जो पावर होती है उसे बोलते हैं। इमेजरी की टाइप्स कितनी है? 5 टाइप्स हैं। वेटॉग जो मैंने आपको एब्रीविएशन दिया उसका ज़रिए याद रखना है। फिर है कि इमेजेस की कितनी टाइप होती हैं? इमेजेस की 2 टाइप्स होती हैं, कंक्रीट इमेजेस और एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस। ठीक हो गया, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।